हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक्चुअली आज आपने मेरे वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि चीज़ एक और फ़ायदे अनेक। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ एलोवेरा जेल के बारे में। एलोवेरा जेल का यूज़ हम सभी कर ही लेते हैं मोस्टली अपनी लाइफ में, क्योंकि वो नेचुरल है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। बट हमें एक प्रॉपर वे नहीं पता होता है कि हमें कैसे यूज़ करना। और जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया है कि चीज़ एक और फ़ायदे अनेक, तो आप इसको कई प्रॉपर्टीज़ के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड, फेस पे, हेयर पे, और भी कई जैसे होते हैं ना, क्लिनिकली ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत देर ना करते हुए मैं आपको छोटे छोटे कुछ तरीके बताती हूँ कि कैसे इनको यूज़ करना है, और लास्ट के वीडियो में या बीच में ही मैं आपको ये बताऊँगी कि इसके दो मेन जो हैं, कि हमें इससे स्क्रब कैसे करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कुछ भी खर्च किए बिना, और इसका फेस मास्क कैसे बनाना है जो कि मतलब सारे फेशियल सारे चीज़ों को एक तरफ कर देगा, और इस ये बहुत ज़्यादा इस मतलब यूज़फुल होने वाला है, बेनिफिशियल रहेगा, इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो मैं इसको दो चीज़ें मैं इसके होम रेमेडी बताऊंगी जिस वीडियो के बीच में या लास्ट में। और पहले मैं इसके कुछ मेथड बता देती हूँ कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। एक्चुअली तो मैंने यहाँ पे ये दो तरीके का एलोवेरा जेल दिखाने की लेकर आई हूँ मैं। पहला तो ये जो जस्ट डायरेक्ट प्लांट से मैंने इसको निकाला हुआ, ये मैं कट करके फ्रिज में रख लेती हूँ, और जब भी एक्चुअली ठंडा हो जाता है तो इसको फेस पे लगाने के बहुत मतलब फ़ायदेमंद होता है, बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये पतंजलि का केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल है। हाँ, पहले मैं नॉर्मल यूज़ करती थी, बट अभी मैंने कुछ टाइम से इसको ये लगाना शुरू किया है। तो मैं इसके बारे में बताऊँगी आपको, और कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। अब जो फ्रेश पत्ते से निकाला गया होता है, जो तुरंत इसको यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूसरा है एलोवेरा जेल का हम यूज़ कई तरीके से कर सकते हैं। आजकल एलोवेरा का जो बिज़नेस है वो इतना बूम पे है, इतना पीक पे है, क्योंकि एलोवेरा इतनी उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। विटामिन ई, सी, ए, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, इतने सारे मिनरल्स। आप जानते हैं ना, ये जितने विटामिन्स मैंने बताए, ये फेस के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, और इंटरनल बॉडी जो होता है ना, कि उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये हमारी मतलब अगर हम इसको जूस के तौर पे या हलवे के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसके हमें अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फॉलिक एसिड, यानी कि अगर आपके अंदर एक होता है ना, एनीमिक हैं आप, या फिर आपको जस्ट हीमोग्लोबिन की कमी है, तो इसको आप इसका जूस भी बना करके पी सकते हैं, लोग पीते हैं। तो डिपेंड करता है आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। तो एक तो ये है, या आपको जो भी रिलायबल हो, आपको जो भी यूज़ हो, ईजी टू यूज़ हो, आप उस तरीके से इसको यूज़ करें, जो भी आपको अच्छा लगे। बस होता है ना कि जो फ्रेश लीफ है ना, उसका यूज़ अलग ही रिजल्ट होता है उसका, उसमें कुछ और करना भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम आज देखते हैं कि इसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ पता कई कई चीज़ों में होता है, जैसे बॉडी लोशन बनाने में, क्रीम बनाने में, लिपस्टिक बनाने में, फाउंडेशन बनाने में, इन सभी में आजकल एलोवेरा का यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है। तो हर कोई चाहता है कि उसका ब्रांड अच्छा बने, अच्छा रहे, तो उसका यूज़ इस तरीके से होता है। फिर दूसरी चीज़ है कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर आप ये डायरेक्ट लीफ वाला ले रहे हैं, तो आप लीफ को कट करके आप आराम से फेस पे सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे आप लगा करके इसको छोड़ दीजिए, और छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं। रात में अगर लगा कर छोड़ दीजिए तो सुबह आप इसे यूज़ मतलब फेस वॉश कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो आप सिर्फ एलोवेरा जेल लगाइए और उसका रिज़ल्ट देखिए। और अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल भी है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिला सकते हैं। 2-3 ड्रॉप इसमें मिला लीजिए, फिर इसको आप लगा करके फेस पे और एक हल्की सी 2 से 3 मिनट की मसाज दीजिए, और फिर छोड़ दीजिए। उसका जेल के साथ लगाने के इसके अलग बेनिफिट्स होंगे, आप उसको देखेंगे। और फिर नेक्स्ट है, जेल को एक पतली सी परत के रूप में लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमें बहुत जल्दी इसके फ़ायदे मिल जाएँ, तो वो बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। हमें बहुत कम क्वांटिटी में ही लगाना, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब ज़रा सा ही लेते हैं, और ये पूरे फेस पे आराम से वर्क करती है। हमें इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और हम इसे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। एक दिन में 2 बार लगा लें जेल को, और फिर ठंडे पानी से
इसको वॉश कर लेते हैं। कोशिश ये करिएगा, एक प्रिकॉशन, बस छोटी सी प्रिकॉशन ये है कि इसको आँखों के पास बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि वो जो एरिया है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, उसके पास में रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना एरिया छोड़ भी सकते हैं, लगाना है तो बहुत हल्के से लगाया, वहाँ पे मसाज की ज़रूरत नहीं है। फिर एक ये हो गया कि हमें इस तरीके से यूज़ करना है। फिर अगर इन केस आपको कहीं पे जल जाए, कट जाए, तो आपको करना क्या है कि आप एलोवेरा जेल लीजिए, चाहे वो पत्ता हो चाहे वो जेल फॉर्म में हो, और उसको लेकर के उसमें हल्का सा विटामिन ई मिला लीजिए, और जहाँ पे भी जला हुआ या कटा हुआ है वहाँ पर आप उसको लगा करके छोड़ दीजिए, आराम से उसे लगा रहने दीजिए। इसको क्या कहते हैं कि लगा रहने के बाद जब वो अपने आप ही ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर आप इसे नॉर्मल वॉश कर सकते हैं जब भी इसे वॉश करना हो। इसके लिए कोई मेक श्योर टाइम नहीं है कि आप उसे उसी टाइम पे वॉश करें, लगा कर छोड़ दीजिए। और आप इससे देखेंगे कि जो जहाँ पर जला हुआ है या कटा हुआ है वहाँ बिना स्कार्स छोड़े, कोई स्कार नहीं, कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा, और वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको दिन में 2 बार एटलीस्ट लगाना है। फिर एक आता है, जैसे लोगों को सनबर्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सनबर्न के लिए ये मतलब रामबाण इसका वो है, फ़ायदा इसका मिलेगा, रामबाण इलाज है इसका। तो आप इसको करेंगे क्या, जैसे कि अगर आपको कहीं पे सन बर्न होता है तो जेल लीजिए, और जेल में हल्का सा कोकोनट ऑयल, जैसे नारियल तेल बोलते हैं, उसको लगा करके, और जहाँ पर भी सन बर्न है, फेस पे, हाथ पे, जहाँ पर भी है वहाँ पर लगा करके छोड़ दीजिए। और लगाने के बाद ठंड लगा कर छोड़ दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे, जितनी देर भी आप लगा सकते हैं। और फिर जब भी आपको लगे कि अब इसे वॉश करना है तो उसे ठंडे पानी से धुल लीजिए। जहाँ पर भी सनबर्न है कोशिश करिएगा वहाँ पर कोई सोप या कोई कुछ भी लगाए ना, क्योंकि उससे थोड़ा सा इन्फेक्शन होने की ज़्यादा वो चांसेस रहते हैं। तो ये मेथड हो गए आपको एलोवेरा जेल के यूज़ करने के। अब बात आती है कि आपको वो स्क्रब कैसे इसका यूज़ करना है। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको मैं दिखाती हूँ, वेट। आपको करना बस क्या है कि जैसे ये आपने लीफ ली है, इसको हल्का सा आप जितना भी चाहें उतने उस साइज़ में इसको कट कर लीजिए, जस्ट लाइक दिस। और इधर साइड से भी इसको हल्का हल्का सा पील कर दीजिए, ताकि इसको निकालना थोड़ा इजी हो जाए। इसको इस तरीके से हटा देना है नाइफ़ की हेल्प से। और एक ये देखिए, ये इस तरीके से 2 पार्ट में करना है इसको। तो इसकी एक लेयर हटा दीजिए, जो भी आपको इजी लगे उसको बिल्कुल लास्ट से हटा दीजिए। ये देखिए, जस्ट लाइक। अब आपने एक तरफ के ऊपर की जो उसका स्किन था वो ऊपर की हटा दी है। अब इसी पे आपको हल्की सी ब्राउन शुगर नहीं है तो आप इसे नॉर्मल शुगर से भी इस पर अच्छी खासी डाल के, और इसको अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में अप एंड डाउन, जस्ट लाइक कि आप वो होता है ना स्क्रब करना, उसी तरीके से आप इसको हल्का हल्का बहुत लाइट हाथों से करना है। ये नहीं बिल्कुल बहुत फास्ट नहीं करना है, बिल्कुल स्लो मोशन में करना है। और हल्का सा सर्कुलर मोशन में इसको करके छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जब आपको लगे कि हाँ ये सूख गया है, पूरी तरीके से ड्राई हो गया है फेस पे, तो अब इसको आराम से इसको क्या कर सकते हैं कि वॉश कर सकते हैं। तो ये हो गया स्क्रबिंग मेथड, ये स्क्रबिंग है। स्क्रब करने के बाद आपको एक छोटा सा फेस पैक बनाना है। फेस पैक बनाने के लिए बस हमें 1-2 चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। जैसे कि आपने जेल लिया, जेल के बाद ये जेल है, और इसको आप 2 टेबल स्पून समझ रहे हैं ना, एक अच्छा खासा टेबल स्पून जो बड़ा साइज़ का आता है, जिसे हम अभी मैंने लास्ट में आपको दिखाया था। 2 टेबल स्पून आपको एलोवेरा जेल लेना है, और उसमें आपको ये हाँ, और उसमें आपको करना क्या है कि उसमेमें 1 टेबल स्पून आपको कोकोनट ऑयल मिक्स करना है। आपके पास जो भी कोकोनट ऑयल हो उसको मिक्स कर लेना है। और 1/4 यानी कि आप समझ लीजिए कि 1 पिंच या 2 पिंच या 2 चुटकी आप उसमें दालचीनी पाउडर मिक्स कर लीजिए। मैं आपको भी इसमें इमेज में दिखा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। और उन तीनों को ही अच्छे से मिक्स करके फेस पर लगा करके छोड़ देना है, और आपको इसे 15 से 20 मिनट तक लगे रहने देना है। लगाने के बाद जब बिल्कुल ये ड्राई हो जाए, सूख जाए, लेयर पूरी सूख जाए, पतली सी लेयर बना करके इसको छोड़ देना है। सूखने के
के बाद 15 से 20 मिनट सूखने के बाद आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद फेस को हल्का मतलब बहुत हल्के टॉवल से डैप करके स्किन को ड्राई कर लीजिए। और उसके बाद हल्का सा कोकोनट ऑयल, अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल, अदरवाइज़ कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट। तो आप उसको हल्का सा कोकोनट ऑयल बिल्कुल बहुत 1-2 बूंद लेकर के और फेस पे लाइक मॉइस्चराइज़र आप इसको लगाकर छोड़ दीजिए बस। या फिर इसको आप वीक में 1 बार, मंथ में 2 बार एटलीस्ट कर सकते हैं और ये इफ़ेक्टिव है। सारे मैंने बोला था ना, सारे फेशियल और सारे स्क्रब एक तरफ और ये फेस मास्क एक तरफ है, तो इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं एलोवेरा जेल के। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगी, मतलब आगे ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट अगला ही वीडियो नहीं, मतलब आगे किसी भी वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगी कि इसको हेयर पे कैसे यूज़ करना है। और कुछ इमेज के साथ में, या जो मैं यूज़ करके मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको यूज़ क्या करना है, यूज़ कैसे करना है। एक्चुअली वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि जो यूज़ करके देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका स्क्रब और ये फेशियल जो मैंने, फेस मास्क जो मैंने बताया, इसको प्लीज़ घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।